आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय संविधान के 100 प्लस इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो डायरेक्ट आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे ऑनलाइनर प्रश्न होंगे। तो चलिए बिना देर के हुए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कितने अनुच्छेद थे? तो जब भारतीय संविधान बना था तो मूल कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अनुच्छेद 1। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक के अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक के अनुच्छेद में नागरिक संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न है, नौकरियों में तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16 इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक के अनुच्छेद में उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। महान न्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के द्वारा लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 के द्वारा संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 124 के द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो अनुच्छेद 233 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? तो अनुच्छेद 248 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 253। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300 क में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 315। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343A के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के लिए गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 338A के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 के तहत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है, वे कौन से हैं? तो अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 51 को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नागरिकों का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A(g). नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो 356 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370 के तहत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं का मान्यता दी गई है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो मणिपुर में लागू नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो तमिलनाडु के। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है? तो प्रथम संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 63 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 360 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 340 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुसूची में केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? तो 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट प्रश्न है, समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो 47 विषय थे, 47 विषय थे। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 66 विषय हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 97 विषय हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड से। इसमें देखेंगे हम लोग संविधान के स्रोत, इस सारे के सारे संविधान के स्रोत से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस सारे को क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्योंकि मैं टाइप वाइज इसको पढ़ाऊँगा, पहले टाइप में था कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उसके बाद है संविधान के विदेशी स्रोत, जहाँ से संविधान में कुछ न कुछ किसी देश से लिए गए हैं वो, तो इसको कवर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? तो कनाडा के। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में कलेक्टर पद का औपनिवेशिक शासन ने किस देश से लिया गया था? तो इंग्लैंड से लिया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, आप इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न है, कानून के समक्ष समानता संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट प्रश्न है, विधि के समय समानता कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? तो जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ये भीमर गलत हो गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कानून के समक्ष संरक्षण, तो ये तो हो गया है। चलिए ये देख लेते हैं, हाँ ये सेम हो गया। तो ये सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। तो आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे।
तो आप लोगों को यह सीरीज़ कैसा लगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन कैसे लगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।